मैं आया तो यहाँ दिशा की बैठक के लिए था और दिशा की बैठक आज की बहुत महत्वपूर्ण है। जो दिशा की बैठक के बाद पता चलेगा कि कुछ विभाग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जैसे बिजली विभाग तो सर्वविदित है, सदन विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, सड़क से लेकर सदन तक गुजरा है। पीडब्ल्यूडी और खास तौर से मऊ में जो स्वास्थ्य विभाग में एक माफिया काम कर रहा है, जो मरीजों का उत्पीड़न हो रहा है, जो अधिकारियों से मिलजुल कर प्राइवेट प्रैक्टिस हो रही है और आयुष्मान कार्ड के बाद भी वसूली हो रहा है और कार्रवाई शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे अधिकारियों से आज पूछताछ होगी कि चाहते क्या है। मऊ को लूटना तो जारी नहीं रहेगा। उसके बाद ये हमारे अटेवा के साथी लोग आए। इस देश में सरकार एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है और 1 नेशन 3 पेंशन, ये तो सामान्य नहीं है ना। हमको पेंशन मिले, सबको मिले, हर आदमी पूरी जिंदगी अपनी देता है, तो रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे की एक उम्मीद होती थी। और ये सरकार जब भी आती है, इन्हीं लोगों के भरोसे सरकार आती है, इन्हीं का उत्पीड़न करती है। तो इनकी जायज मांग है, हमारे तो घोषणा पत्र में भी था। इस बात को भी मैं समझ से लेकर सदन तक उठाने का काम करूंगा। अबू आजमी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? अबू आजमी ने जो बयान दिया और वापस ले लिया, तो जो व्यक्ति अपना बयान को वापस ले लिया वहीं खत्म हो जाना चाहिए ना बात, मुद्दा। लेकिन जिस सरकार के पास महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अत्याचार पर, लूट पर, खसोट पर, माफियाओं पर, जो माफिया रील बना रहे थे महाकुंभ पर, उसके पास जवाब नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दे भटकाने के लिए कुछ न कुछ खोजती रहेगी कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कह दिया, कभी किसी ने क्या कह दिया। अगर आपने मुझसे कहा और आपको ऐसा लगा कि शायद लोग भावना के खिलाफ ये बात है, आपने बात वापस ले लिया, क्या शालीनता तो यही करती है कि बात खत्म कर दो। लेकिन जिनको घटिया राजनीति करनी है, कुछ न कुछ खोजते रहेंगे। इतनी लाशों के बारे में बात क्यों नहीं की है कुंभ में? इतनी कुंभ के लाशों के बारे में क्या? जो लाशें गिरी थी गरीबों की, वो दब गई थी, जिसके लिए पैसे वसूली हो रहे थे, वो कम था। जो माफिया वहाँ रील बना रहे थे, उसके बारे में कार्रवाई कब करेंगे? और मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने की बात करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि आधे से अधिक कैबिनेट पर कार्रवाई कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। एडीआर की रिपोर्ट निकाल लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल लीजिए। सारे अपराधी वहाँ बैठे हुए हैं। और इन्वेस्टमेंट समिट का देखा है कि ईडी ने पकड़ा वहां से फर्जी इन्वेस्टमेंट समिट में। पहले इन्वेस्टमेंट समिट से बोलता आ रहा हूं कि ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और उत्तर प्रदेश सरकार जितना अपने आंकड़े दिखाती है, भारत सरकार के बजट से भी ज्यादा दिखा दिया। जमीन पर कुछ भी नहीं दिखता है। फर्जी लोगों की फर्जी, सरकार की फर्जी बातें हैं। सांसद जी, क्या दिशा की बैठक में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार का सवाल उठेगा? बिल्कुल उठेगा। बीएसए मऊ का भ्रष्टाचार करता बन गया पूरा। बिल्कुल उठेगा। आप लोग जो मुद्दा कहेंगे सबका उठेगा। सांसद जी, महिला जिला अस्पताल में कोई वाकया होता है तो उसके बाद सीएमएस कहते हैं डॉक्टरों की कमी है, इस पर क्या कहेंगे? वही मैं तो पहले बोला ना, ये तो यहाँ ये स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा हुआ है। उनके में हम लोग खामोश रहने के लिए थोड़े जनता ने चुनकर भेजा है। अगर ऐतिहासिक मतों से राजीव राय को जनता ने आशीर्वाद दिया, तो राजीव राय को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं जब लौट के आऊंगा, यही नहीं, आप लोगों को पता होगा, आप लोग ही बहुत शिकायत, आप लोगों से फीडबैक आता था वर्षों से। प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें चल रही है, कोई कंप्लीट नहीं। कोई 2 साल पीछे है, कोई 1.5 साल पीछे। पहली बैठक में विकास भवन ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अगर सड़कें पूरी नहीं होगी तो FIR कराऊंगा, जेल भेजूंगा। सरकार जेल नहीं भेजेगी तो घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मुझे खुशी है कि पहली बार उनको लगा कि कोई प्रतिनिधि है, कह रहे हैं कि सारी सड़कें तैयार हैं। उन सारी सड़कों का भी लोकार्पण करूंगा। और पुनः इस बैठक के बाद, क्योंकि लेट हो रहा हूँ, विस्तृत वार्ता जो भी आप सवाल करेंगे। पीले गमछे वालों को पुलिस पीट रही है थाने में। अब बेचारे, उनका क्या दोष है? जो मंत्री जी भड़का भेजते हैं उनको, वो तो कल मैंने ट्वीट किया था, आप लोग अगर देखे होंगे तो मैंने बलिया पुलिस से कहा था जांच करके कार्रवाई, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुआ, तो उसका भी श्रेय लेना चाहते हैं। पहले तो वो यही बोल रहा है ना प्रभारी कि मंत्री जी फोन किए तब भी कुछ नहीं हो रहा है, और राजीव राय के लिखने के बाद कार्रवाई होने लगी, तो बेचारा उसका भी श्रेय खुद ही लेना चाहता है। अबू आजमी के बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उस पर बयान आया है। आपको उसका बयान का जवाब दे दिया ना कि पहले ठीक करें उनको जो उनके कैबिनेट में बैठे हैं, जो रील बनाने वाले हैं, जो प्रदेश को लूट रहे हैं। और अबू आजमी ने जो बयान दिया, बहुत सारे लोगों के पूर्व के दिए गए वक्तव्यों को कोट किया है। तो जब वो बोल रहे थे तब सरकार के क्या हाथों में दही जमा था? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए ना। राजीव राय बोले तो सही और किंकर बोले तो गलत, ये तो नहीं हो सकता।